क्या होता अगर बर्बरिक कर्ण पर अपना 3 बाण चला देते? क्या कर्ण बर्बरिक के 3 बाणों को काट पाते? क्या बर्बरिक के 3 बाण कर्ण के कवच को भेद पाता? बर्बरिक और कर्ण दोनों ही बहुत बलशाली थे, लेकिन बर्बरिक और कर्ण में कौन ज्यादा शक्तिशाली था वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। पहले बर्बरिक और कर्ण के बाहुबल में तुलना करते हैं। बर्बरिक महाबली भीम के पोते थे, लेकिन एक बार भीम के साथ ही बर्बरिक का मल्ल युद्ध हो गया था और इसमें बर्बरिक ने भीम को परास्त कर दिया था, जिसमें हमें बर्बरिक के बाहुबल की प्रमाण मिलता है, इसलिए बर्बरिक को मिलता है 1 पॉइंट। अब कर्ण के बाहुबल के बारे में बात करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि कर्ण सिर्फ एक धनुर्धर थे, लेकिन ये सच नहीं है। कर्ण को सारे शस्त्रों का ज्ञान था। जब जरासंध के साथ कर्ण का युद्ध हुआ था तब दोनों में हर शस्त्र से लड़ाई हुई थी। आखिर में कर्ण और जरासंध में मल्ल युद्ध हुआ था। मल्ल युद्ध के दौरान देखते ही देखते कर्ण ने जरासंध को भूमि पर पटक दिया था। जरासंध महाभारत काल के सबसे बेहतरीन मल्ल योद्धाओं में से एक थे। जरासंध को मल्ल युद्ध में परास्त करने में महाबली भीम को 14 दिन लग गए थे, लेकिन उस जरासंध को कर्ण ने क्षण भर में परास्त कर दिया था। यानी सूर्यपुत्र कर्ण भी बहुत ही बलशाली थे, इसलिए कर्ण को भी मिलता है 1 पॉइंट। अब बात करते हैं मानसिक शक्ति की। बर्बरिक के मानसिक शक्ति के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है, इसलिए बर्बरिक को मिलता है 0 पॉइंट। दूसरी ओर कर्ण को अपने जीवन में हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूत पुत्र होने के कारण उनको हमेशा अपमानित होना पड़ा, लेकिन फिर भी कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। दुर्योधन ने भले ही कर्ण को अंगराज बनाया था, लेकिन दिग्विजय के दौरान कर्ण ने अकेले ही पूरी पृथ्वी को जीतकर अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया था। कर्ण को अपने जीवन में ना जाने कितने श्राप मिले। अंतिम युद्ध में जब सारे श्राप कर्ण को प्रभावित करने लगे थे, तब भी कर्ण कमजोर नहीं पड़े थे। श्रापित होने के बावजूद इस युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़े थे। यह तक कि भगवान परशुराम के श्राप को विफल करके कर्ण ने अंतिम युद्ध में बहुत बार ब्रह्मास्त्र तक चला दिया था। कर्ण के मानसिक शक्ति के कारण कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। अब गुरु के बारे में बात करते हैं। बर्बरिक को उनके माता अहिलावती ने ही सब कुछ सिखाया था। दूसरी ओर कर्ण के गुरु थे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार परशुराम। यहाँ पर बर्बरिक को मिलता है 0 और कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। बर्बरिक एक असुर थे, इसलिए उनके पास बहुत से आसुरी शक्ति थी, जिसके सहारे वो गायब हो सकते थे या अपना रूप बदल सकते थे। दूसरी ओर कर्ण के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए बर्बरिक को मिलता है 1 पॉइंट और कर्ण को मिलता है 0। अब बात करते हैं बर्बरिक के 3 बाण के बारे में। अपने 3 बाण से बर्बरिक किसी भी युद्ध को क्षण भर में खत्म कर सकते थे, इसलिए बर्बरिक को मिलता है 1 पॉइंट। दूसरी ओर कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल था, जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, इसलिए कर्ण को भी मिलता है 1 पॉइंट। अब बर्बरिक और कर्ण के अस्त्रों में तुलना करते हैं। बर्बरिक के पास कौन कौन से दिव्य अस्त्र थे वो किसी भी लोक कथा से जानने को नहीं मिलता है, इसलिए बर्बरिक को मिलता है 0 पॉइंट। लेकिन महारथी कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे बहुत सारे दिव्यास्त्र थे, इसलिए कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। अब दानवीरता के बारे में बात करते हैं। बर्बरिक और कर्ण दोनों ही महान दानवीर थे। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश तक दान कर दिया था। दूसरी ओर कर्ण ने अपने जीवन में अनगिनत दान किया था। उन्होंने देवराज इंद्र को अपना दिव्य कवच और कुंडल दान कर दिया था, इसलिए बर्बरिक और कर्ण दोनों को मिलता है 1-1 पॉइंट। अंत में बर्बरिक को मिलता है टोटल 4 पॉइंट और कर्ण को मिलता है टोटल 6 पॉइंट। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण और घटोत्कच पुत्र बर्बरिक में से कौन ज्यादा शक्तिशाली था, कमेंट करके जरूर बताना। बर्बरिक के 3 बाण सब कुछ नष्ट कर सकता था। दूसरी ओर कर्ण के कवच को कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। क्या होता अगर कर्ण के कवच पर बर्बरिक अपना 3 बाण चला देते? दोस्तों, ये सवाल इतना मुश्किल है कि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट में जरूर बताना।